क्या आप जानते हैं राजकुमारी सोमा देवी चाहर कौन थी, जिसने राजा मालदेव चाहर के साथ पुरुष वेश में मुगलों से युद्ध किया था? सोमा देवी चाहर राजा मालदेव की बेटी थी, जो चाहर गोत्र के जाट थे। राजकुमारी सोमा देवी अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली थी। वह खेल खेल में लड़ते हुए सांडों को सींगों से पकड़कर अलग कर देती थी। राजा मालदेव ने जंगल देश के सिद्धमुख में शासन किया था। वहाँ के आसपास दिल्ली के मुगल बादशाह टैक्स लेते थे और अपने कुछ लंबरदार बना रखे थे। तो 7 जाट लंबरदारों सोऊ, सहारण, गोदारा, बेनीवाल, पूनिया, सिहाग और कसवा ने टैक्स देने से मना कर दिया। बादशाह खिजर खां ने उन 7 चौधरियों को पकड़ने के लिए सेनापति बाज खां पठान के नेतृत्व में सेना भेजी। बाज खां पठान इन 7 चौधरियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जा रहा था। यह लश्कर कांजन से गुजरा। तब राजा मालदेव ने सेनापति बाज खां पठान को इन चौधरियों को छोड़ने के लिए कहा, किंतु वह नहीं माना। फिर वहां भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई और सेनापति बाज खां मारा गया। इस घटना से यह कहावत प्रचलित है, माला तुर्क पछाड़ियां दे दोखियां सरदोट, 7 गोत के चौधरी बसे चाहर की ओट। इस खबर से गुस्से में लाल स्वयं बादशाह खिजर खां मुबारक सैयद अपनी विशाल सेना लेकर राजा मालदेव चाहर को सबक सिखाने आया। जब बादशाह की सेना कंजन में राजा मालदेव चाहर के किले के पास डेरा डाले हुए थी, तब एक सांड पागल हो गया, जिससे सभी लोग डरकर भागने लगे। मुगल सैनिक भी उसका सामना करने के बजाय भागने लगे। तब राजकुमारी सोमा देवी ने अपने हाथों से सांड के सींगों को मजबूती से पकड़ लिया। सांड सोमा देवी की मजबूत पकड़ से छूट नहीं सका। सोमा देवी ने सांड को काबू में कर रस्सियों से बांध दिया। सोमा देवी के इस साहसिक कार्य से बादशाह उसकी ओर आकर्षित हो गया। बादशाह ने संधि प्रस्ताव के रूप में युद्ध का हर्जाना और राजकुमारी सोमा देवी को मांगा। राजा मालदेव ने यह सुना तो उनका रक्त खौल उठा। गुस्से से कहा, हम अपनी बेटी किसी मुसलमान के हवाले कभी नहीं करेंगे। राजा मालदेव ने युद्ध का संकल्प लिया। एक तरफ सिद्धमुख एवं कांजन की छोटी सी सेना थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली बादशाह की विशाल सेना। चाहरों और खिजर खां सैयद के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में राजकुमारी सोमा देवी ने पुरुष वेश धारण कर अपने पिता के साथ मोर्चा संभाला। सोमा देवी ने घोड़े पर सवार होकर तलवार उठाई और अदम्य साहस से लड़ी। सोमा देवी ने अपनी वीरता से हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन लाखों की विशाल सेना के सामने कब तक ठहरती। अंततः युद्ध भूमि में पिता और पुत्री दोनों ने वीर गति प्राप्त की। साथ ही उनकी अधिकांश सेना भी रणक्षेत्र में बलिदान हो गई। इस पर एक शेर है, वो तलवार थी या इरादों की धार, सोमा देवी ने लड़ा मुगलों से वार। धर्म की खातिर रणभूमि में मिट गई, वो जाटा की छोरी अधर्म से भीड़ गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। धन्यवाद।